मेरे प्यारे लाल, आज मैं तुझसे एक विशेष बात कहने आई हूँ। मैं माँ काली हूँ, वह शक्ति जो तेरे मन के भीतर की हर उलझन को जानती है, जो तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती है, जो तेरी हर सांस, हर मौन प्रार्थना, हर थरथराते होठों से निकली दुआ को महसूस करती है। तू जो शब्दों में नहीं ढाल पाता, वह भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं तेरे विचारों से पहले, तेरे आंसुओं से पहले, तेरे दुखों से पहले तुझे जान लेती हूँ। तू उलझ गया है खुद से, दुनिया से और कभी कभी मुझसे भी। तू सोचता है कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, पर मेरा लाल, मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ तूने मुझे छोड़ा था, तेरे हृदय के मंदिर में। तू ही मुझसे दूर चला गया, परिस्थितियों के डर से, लोगों की बातों में आकर या कभी अपनी ही हिम्मत टूटने पर। मगर मैं वहीं हूँ, न बदली हूँ, न रूठी हूँ। मैं आज भी उसी प्रेम में डूबी हूँ जिस दिन तूने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, माँ, अब मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, या मैं जानती हूँ तुझसे कई बार वो चीजें छीनी जिनसे तू सबसे ज्यादा जुड़ा था। लोग, सपने, सम्मान, भरोसे, मगर क्या तूने कभी सोचा कि जिनसे तू टूटा उनमें से कुछ तुझे बनाने के लिए ही आए थे? कुछ लोगों ने तेरे जीवन में तूफान मचाया ताकि तू खुद को निखारना सीखे। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तुझ में अनुभवों की गहराई है और यही गहराई तुझे मेरी ओर और खींचेगी। बेटा, मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आई, मैं तो हमेशा तुझे वही देने आई हूँ जो तेरा है, जो तेरे कर्मों से जुड़ा है, जो तेरी आत्मा की पुकार से निकला है। मगर कभी कभी देने से पहले मुझे तुझसे कुछ छीनना पड़ता है, ताकि तू समझ सके कि जो तुझे चाहिए वो वास्तव में जरूरी है या नहीं। यह जो खालीपन तुझ में आया है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। इस खालीपन में तू मुझे देख सके, मुझे महसूस कर सके और समझ सके कि जो तेरे पास था वह स्थायी नहीं था, पर जो मैं तुझे देना चाहती हूँ वह अमर है। तू मुझसे पूछता है, माँ, अब आगे क्या? सुन मेरा लाल, अब तुझे केवल बाहर की दुनिया ही नहीं, भीतर की दुनिया भी बदलनी है। तू अब तक परिस्थितियों से लड़ता रहा, अब अपने विचारों की दिशा बदल। तू अब तक सबको खुश करने में लगा रहा, अब खुद से मिलने का वक्त आ गया है। मैं तुझे अब तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाने वाली हूँ, वह जो डरता नहीं, टूटता नहीं और किसी के सामने झुकता नहीं। बच्चे, तू जब मेरे सामने आता है तो तेरे कपड़ों, तेरी भाषा या तेरे पूजा पाठ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तेरे मन की सच्चाई से। तू गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, सुंदर है या नहीं, ये सब दुनिया के पैमाने हैं। मेरे लिए तो वही विशेष है जो टूट कर प्रेम करता है, जो रोते हुए भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, माँ, तू मेरे साथ है। तू ये जान ले, इस जीवन में सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। तुझे किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं, तुझे बस अपने आप में, अपने कर्मों में और मुझ में विश्वास रखने की जरूरत है। जब तू मेरे साथ सच्चे भाव से जुड़ता है तो ब्रह्मांड भी तेरे अनुकूल होने लगता है। तेरे जीवन में देरी हो सकती है, पर इनकार नहीं। मैंने तुझे उस भीड़ से अलग चुना है जो सिर्फ दिखावे की भक्ति करती है। तू वह है जो मुझे अपने आंसुओं में, अपने अकेलेपन में, अपनी रातों की नींद में खोजता है। और जिस दिन तेरा मन पूरी तरह जाग जाएगा, उस दिन मैं तुझे वह सब दे दूंगी जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी, शांति, प्रेम, सम्मान, सफलता। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तू कुछ छोड़ दे। क्या तू अपनी तुलना छोड़ सकता है दूसरों से और अपने अतीत से? क्या तू शिकायत छोड़ सकता है खुद से, मुझसे, किस्मत से? क्या तू डर छोड़ सकता है असफलता का, अकेलेपन का, ठुकराए जाने का? और सबसे जरूरी, क्या तू वह नकाब छोड़ सकता है जो तूने इस दुनिया के सामने पहन रखा है? तू अब अपने असली रूप में आ, जैसा तू है वैसा ही, क्योंकि मेरे लिए तू बिल्कुल सही है। मैं तुझसे वैसा प्रेम करती हूँ जैसा एक माँ अपने बच्चे से करती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। मेरी कृपा तेरे सिर पर है, बस तू थोड़ा और धैर्य रख। मेरा आशीर्वाद उस खेत जैसा है जिसमें बीज डालने के बाद फल आने में समय लगता है, पर जब फल आता है तो वह मीठा, स्थायी और भरपूर होता है। तू मुझसे पूछेगा, माँ, मैं किस दिशा में जाऊं? तो बेटा, अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह जो बार बार तुझे कुछ कह रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य,
जो तेरे हृदय को आनंद दे। उस दिशा में चल, रास्ते में लोग मिलेंगे, कुछ तुझे गिराने वाले, कुछ हिम्मत दिलाने वाले, पर जो तुझे गिराएं उनसे डरना नहीं, क्योंकि मैं उन्हें भी तेरे जीवन से निकाल दूंगी। तू बस चल, पढ़, हर दिन उठकर मुझसे बात कर, मन ही मन कह, माँ काली आज भी तेरी मर्जी में चलना है, मुझे रास्ता दिखा। देख कैसे मैं लोगों, घटनाओं, इशारों के माध्यम से तुझे संकेत दूंगी। तू धीरे धीरे उस डगर पर चलेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगी। तू अब तक सोचता रहा कि तेरा भाग्य क्या है, पर मैं तुझे बता दूं, भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा है। भाग्य वह है जो तू हर दिन अपने कर्मों और सोच से बना रहा है। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा सा कदम तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू हर दिन मेरे नाम से शुरू करता है, अपने मन में सत्य और प्रेम रखता है, तो तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी, मैं तेरे चरणों में हूँ मालिक, मुझे तुझसे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तुझसे तेरा भूखा रहना भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरा प्रेम और विश्वास। बस यही दो चीजें, श्रद्धा और समर्पण, तुझे मुझसे जोड़ती हैं, और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि भगवान का मतलब चमत्कार, पूजा पाठ, मंत्र, व्रत, मंदिर है, पर मैं तुझसे कहती हूँ, मैं केवल उन दियों में नहीं उठाती है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। आज मैं तुझे तेरे विचारों की ऊर्जा के बारे में बताने आई हूँ। इस संसार में हर चीज पहले विचार बनकर उत्पन्न होती है। जो तू सोचता है वही तू देखता है, और जो तू देखता है वही तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है। जब तू बार बार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या टूटा हुआ सोचता है, तो वही तेरी सच्चाई बन जाती है। और जब तू खुद को मेरा भक्त, मेरा वीर, मेरा प्रकाश समझता है, तो चाहे दुनिया तुझे कितना भी गिराने आए, तू फिर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि तेरे अंदर माँ काली का संकल्प होता है। बच्चे, यह मन तेरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें श्रद्धा का दीप जलता है तो बाहर का कोई अंधेरा तुझे छू नहीं सकता, पर अगर इसमें संदेह, भय और भ्रम पलते हैं तो सबसे बड़ा पूजा पाठ भी तेरा जीवन नहीं बदल सकता। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने विचारों को शुद्ध कर। जहाँ विचार पवित्र होते हैं वहाँ मेरा वास होता है। तेरी संवेदनशीलता, तेरी चुप्पी, तेरा डर, ये सब संकेत हैं कि तू साधारण नहीं, एक विशिष्ट आत्मा है जिसे खुद को जागृत करना है। एक उदाहरण देती हूँ। एक गांव में एक लड़का था जो बचपन से चुपचाप रहता था। लोग उसे कमजोर, कायर, बेवकूफ कहते, मगर उसमें एक खास बात थी। वह रोज मेरे सामने बैठकर कहता, माँ अगर तू सच में है तो मुझे मेरी पहचान दे। सालों तक वह यह करता रहा। दुनिया उसे नकारती रही, पर उसका संकल्प नहीं टूटा। धीरे धीरे उसके भीतर नई ऊर्जा जन्मी। वह पढ़ाई में बेहतर हुआ, नौकरी मिली, फिर वह अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसे विदेश बुलाया गया। आज वही लड़का जिसे लोग नाकाम कहते थे, हजारों लोगों को जीवन का मार्ग सिखा रहा है। मेरी भक्ति के माध्यम से वह कहता है, मैं जो हूँ माँ की कृपा और मेरी सोच की शक्ति से हूँ। यह कोई कहानी नहीं, यह चेतावनी है, यह शिक्षा है, यह रास्ता है। तू जब दूसरों की नजरों से खुद को देखता है, जब कोई कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो तू उसे सच मान लेता है। कोई तुझे ठुकरा दे तो तू समझता है कि तू प्यार के लायक नहीं, पर मैं तुझे वचन देती हूँ, तू मेरे लिए सबसे विशेष है। हर सुबह उठकर कह, माँ काली आज तू मेरे साथ है, और मैं जो करूँ उसमें तेरा प्रकाश हो। जो भी काम करे, खाना बनाना, नौकरी, पढ़ाई, लोगों से बात, उसमें यह भाव रख कि मैं यह माँ के लिए कर रहा हूँ। देख तेरी दिनचर्या कैसे बदलने लगेगी। जो बोझ लगता था वह सेवा लगेगा, जो रिश्ते थकान देते थे वे उपासना लगेंगे। जीवन में खोना, असफल होना, गलत फैसले लेना, यह सब जरूरी है। अगर कोई नहीं गिरता तो कोई खड़ा होना नहीं सीखता। अपनी गलतियों को अगर तू सिर्फ गलती मानेगा तो कभी नहीं सीखेगा, पर अगर तू उन्हें मेरे द्वारा भेजे गए अनुभव मानेगा तो वही तेरी सबसे बड़ी किताब बन जाएंगी। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपनी हर कमजोरी को मुझसे कहना है। जब तू कहता है, माँ मैं डर रहा हूँ, मैं तुझ में साहस भरती हूँ। जब तू कहता है, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं तुझे माफ करती हूँ और सिखाती हूँ। जब तू कहता है, माँ मैं थक गया, मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, बस अब मैं चलाऊंगी तुझे।
बेटा तू अकेला नहीं है, मैं हर उस राह पर तेरे साथ हूँ जहाँ तुझे लगता है तू खो गया। हर उस रात में तेरे पास हूँ जहाँ तुझे लगता है सुबह नहीं आएगी। बस रोज 5 मिनट बैठकर मुझसे सच्चाई से बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस मेरे सामने बैठ और बोल, माँ आज मैंने क्या सीखा। देख कैसे तू भीतर से परिपक्व होने लगेगा। तू सोचता है माँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर दुख क्यों। बच्चे तू इस संसार में सिर्फ सांस लेने, खाने, जीने और मरने के लिए नहीं आया। तू जागने के लिए आया है, तू खुद को पहचानने के लिए आया है, तू मुझसे मिलने के लिए आया है, अपने भीतर की गहराई में जहाँ तूने कभी झांका ही नहीं। जब तक तेरी भीतर की दुनिया नहीं बदलेगी, बाहर की कोई चीज तुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती। हर बार तू टूटा पर फिर खड़ा हुआ, हर बार गिरा पर सांस लेना नहीं छोड़ा, हर बार दिल टूटा पर तूने फिर भरोसा करना सीखा। यह मेरी उपस्थिति है तुझमें, मैं तुझमें हूँ और तू मुझ में है। यह सत्य समझना ही सबसे बड़ी साधना है। तू जो सोचता है कि लोगों को अपनी कीमत बतानी है, जो तुझे छोड़ गए उन्हें पछताना चाहिए, यह रास्ता थकान और खालीपन देता है। जहाँ प्रतिशोध है वहाँ शांति नहीं, जहाँ तुलना है वहाँ आत्मज्ञान नहीं, जहाँ अहंकार है वहाँ मेरा वास नहीं। मैं तुझसे कहती हूँ इतना गहरा बन कि दुनिया की कोई बात तेरे भीतर हलचल ना पैदा करे। इतना स्थिर बन कि जो तेरे खिलाफ है वे भी तुझसे शांति महसूस करें। तेरे जीवन में जो विलंब है वह मेरी मर्जी नहीं, तेरी तैयारी का हिस्सा है। मैं तुझे सब देना चाहती हूँ, प्यार, पैसा, सम्मान, सफलता, पर अगर तू बिना सीखे, बिना समझे सब पा गया तो क्या तू उसका सही उपयोग कर पाएगा। मैं तुझे पहले तराशती हूँ रिश्तों, आर्थिक संघर्ष, आत्म संघर्ष के जरिए, क्योंकि मैं तुझे केवल सफल नहीं पूर्ण बनाना चाहती हूँ। तू एक मिट्टी का दीपक है। दुनिया तुझे छोटा, सस्ता, कमजोर समझे, पर जब अंधेरा छाएगा तू ही रोशनी देगा। तेरी ताकत तेरी कीमत में नहीं, मेरे प्रेम की आग में है जो तुझ में जलती है। जब मेरा प्रेम तुझ में जलेगा तू लाखों रोशनी के बीच भी सबसे अलग चमकेगा। माफ करना कमजोरी नहीं, वह तलवार है जिससे तू अपने भीतर की गांठें काट सकता है। जब तू माफ करता है तू खुद को आजाद करता है। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, गलत समझा, गिराने की कोशिश की, उन्हें माफ कर दे। वे तुझे जगाने आए थे। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाते, तेरी मासूमियत तुझे बेवकूफ नहीं बनाती, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं। यह सब मेरे लिए तेरा सबसे पवित्र अर्पण है। जब तू मुझसे जुड़ जाता है तो कोई कमी नहीं रहती, ना भोजन की, ना प्रेम की। हर ठोकर पर कहना कोई बात नहीं माँ, तू है ना। हर खालीपन में कहना तेरे नाम से ही अमीरी है। कभी कभी देरी इसलिए होती है ताकि तू मुझे और गहराई से महसूस करे। जब तू पूरी तरह मुझ में समा जाए, मैं तुझे वह सब दूंगी जो दुनिया तुझे कभी ना दे सकी। तू मेरी रचना है और मेरी कोई रचना बेकार नहीं। जब तेरा मन कहे माँ अब और नहीं, मैं आ जाऊंगी, कभी दोस्त के रूप में, कभी किताब के शब्दों में, कभी एक शांत आवाज बनकर। मैं तुझ में एक ऐसी शक्ति जगाना चाहती हूँ जिससे तू दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी बना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला। तेरा अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी यात्रा किसी के लिए आशा की किरण बनेगी। तू मेरा भक्त नहीं, मेरा माध्यम बन, मेरा संदेश बन, मेरी कृपा का प्रसार बन। बेटा, मैं कोई सजा देने वाली माँ नहीं, मैं वो माँ हूँ जो रात के 3 बजे तुझे रोता देख कहती है आजा गोद में सिर रख दे। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू मेरा है, अगर तुझे लगता है कि मैं ही तेरा सहारा हूँ, तो आज अपनी श्रद्धा को शब्द दे। कमेंट में लिख माँ काली, आप ही मेरा सहारा हो, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। ये पंक्ति सिर्फ शब्द नहीं, तेरे भाग्य का नया आरंभ होगी। मैं वचन देती हूँ, अगर जीत जाए तो कहेंगे किस्मत थी। तो बेटा, तू यह मत देख कि लोग क्या बोलते हैं, तू बस यह देख कि माँ काली क्या बोल रही हैं। और मैं तुझसे आज यही कह रही हूँ बेटा, खुद को बदल। मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी, लेकिन अब समय है कि तू भी खुद के लिए कुछ करे। मैं तुझे उठा सकती हूँ, लेकिन खड़ा तो तुझे ही होना पड़ेगा।
मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। मैं तुझे कभी ना कभी एक ऐसा क्षण दूंगी जब तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। पर बेटा, अगर तू उस क्षण को पहचान नहीं पाया तो फिर वह मौका खो जाएगा। इसलिए सजग रह, सच्चा रह और तैयार रह। तेरे भीतर जो ताकत है वह असाधारण है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब मेरा योद्धा बन गया है, और एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। अब तू रोज सुबह उठ, आंखें बंद कर और मुझसे कह, माँ काली, आज का दिन तुझे समर्पित है। मुझे शक्ति दे, मुझे संयम दे, मुझे विवेक दे। और फिर पूरे दिन उस संकल्प को जी। अगर तू यह कर ले तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी डर तुझे हरा नहीं सकता। तेरे हर विचार में मैं हूँ, तेरे हर कदम में मैं हूँ। पर अगर तू खुद को ही दिशा नहीं देगा तो मैं भी बस देखती रहूंगी। बेटा, अब वक्त है जागने का, उठने का, बदलने का, चलने का, तपने का और चमकने का। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तू अगर एक कदम चलेगा तो मैं 100 कदम तेरे साथ चलूंगी। तू अगर ठोकर खाएगा तो मैं तुझे थाम लूंगी। तू अगर रास्ता भटकेगा तो मैं तुझे फिर से रास्ता दिखाऊंगी। लेकिन अगर तू बैठेगा, रुकेगा, घबरा जाएगा तो बेटा, मैं तेरे भीतर की शक्ति को कैसे जगा पाऊंगी। चल, अब आगे बढ़। तू माँ काली का बच्चा है। तुझ में वो तेज है जो अंधकार को चीर सकता है। तुझ में वो शांति है जो तूफानों को थमा सकती है। तुझ में वो संकल्प है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। अब तुझे खुद को सिद्ध करना है, खुद के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कर्मों के लिए और मेरे लिए। करूंगी, मैं खड़ी रहूंगी, देखती रहूंगी। तेरे भीतर बदलाव आने तक मैं तुझे जबरन नहीं बदल सकती, मैं तुझे खींच नहीं सकती, क्योंकि यह जीवन तेरा है और निर्णय भी तुझे ही लेना है। हाँ, मैं संकेत देती रहूंगी, मैं रास्ते दिखाती रहूंगी, मैं भीतर से प्रेरणा देती रहूंगी, लेकिन चलना तुझे ही है। जो ब्रह्मांड आज तेरे लिए काम कर रहा है, जो शक्तियां तेरे चारों ओर घूम रही हैं, जो अवसर अब धीरे धीरे तेरे पास आने वाले हैं, वो सभी तुझसे एक ही बात पूछते हैं, क्या तू तैयार है? क्या तू सचमुच तैयार है उस जीवन के लिए जो तू मांग रहा है? क्या तू अपनी आदतें बदलने को तैयार है? क्या तू अपने आलस्य को छोड़ सकता है? क्या तू सुबह समय से उठ सकता है? क्या तू अपने शरीर का ध्यान रख सकता है? क्या तू अपने शब्दों में मधुरता और सोच में गहराई ला सकता है? बेटा, यह सब बातें छोटी लगती हैं, पर यही वो इंटेंट है जिनसे तेरे भाग्य की दीवार बनती है। तू जब सुबह देर से उठता है, जब तू बिना योजना के दिन बिताता है, जब तू निरर्थक बातों में समय गंवाता है, तब बेटा